हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम SNS साइटसीयर्स। हम आपको आज कीरतपुर से लेकर जा रहे हैं कुल्लू की ओर, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप सब लोग दशहरे में आने की प्रोग्राम बना रहे होंगे कि रोड कैसी है, तो आप देख सकते हैं ये वाले ब्लॉग में हम आपको रोड दिखाएंगे पंडो तक, तो आपको पता चल जाएगा पंडो तक कैसी रोड है। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको कुल्लू से पंडो तक की रोड दिखाएंगे ताकि आपको दोनों एरियाज का पता चल जाए। पर अब आप लोग बहुत आराम से आ सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है जहां से फर्स्ट टनल जो बनेगी और आगे जाके हराबाग में निकलेगी। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं, ब्रिज की तैयारी हो रही है और वो टनल भी कुछ शायद आपको दिखे, कॉर्नर में राइट हैंड कॉर्नर से दिख रही है। तो ये टनल का भी चल रहा है। तो लेट्स होप कि इन 1 ईयर हम लोग फास्टर इस रूट पे जाएंगे। ये कीरतपुर से ऊपर जब हम जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम एक ये रहती है कि ट्रैफिक बहुत हो जाता है ट्रक्स का, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट के ट्रक्स आते हैं, फिर वापसी पे कुछ लोड लेके जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा हो जाता है और उसके कारण आप कई बार अपने उसमें डिलेड रहते हो और आपको केयरफुल रहना चाहिए। लोग ना टर्न्स पे देखते हैं कि जगह ज्यादा है और ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन टर्न पे ओवरटेक करना हिल्स में सबसे डेंजरस काम है और उसमें काफी आपको चांस रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम भी वेट कर रहे हैं कि इंडिकेशन दे वो ट्रक वाला, तो हमें इंडिकेशन दे रहा है इसलिए हमने टेक ओवर किया है, अदरवाइज ओवरटेक नहीं करना चाहिए टर्न्स के ऊपर। इस पूरे हिल ड्राइव में बड़े अच्छे फ्लावर्स वगैरह आते हैं जब ये अपहिल जा रहे हैं। फिर स्वारघाट एक जगह आएगी जहाँ से हम डाउनहिल चलेंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स, पूरा बहुत ही अच्छा व्यू चल रहा है ये पूरा। स्वारघाट से नीचे ये उतराई है पूरे में अराउंड 12 किलोमीटर्स तक, और उसके बाद थोड़ा सा अपहिल जाके फिर हम पहुंच जाते हैं बिलासपुर। तो फिर वहां से तो स्ट्रेट है बिल्कुल टिल मंडी, और वो रोड भी बिल्कुल सही है। तो अब आपको मैं बिलासपुर पहुंचकर दिखाऊंगी, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो बहुत स्लो चल रहे हैं, खूब सारे ट्रक्स हैं, हम लोग ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं, सो बहुत ही स्लो चल रहा है। और क्योंकि रेन्स होके हटी हैं तो ग्रीनरी तो बहुत है, लेकिन ट्रैफिक इस टाइम बहुत स्लो है। तो ये हम पहुंचे होटल लेक व्यू बिलासपुर। ये हमारा स्टॉप है जहाँ पे हम रुककर ब्रेकफास्ट, या एक्चुअली मिडवे पड़ता है तो इट बिकम्स इजी, तो हम यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूरिज़्म, हिमाचल टूरिज़्म का है ये, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड मिलता है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे रुकते हैं। अंदर से रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और वेल मेड है, काफ़ी देख रहे हैं आप, एम्बियंस अच्छा है। इस रेस्टोरेंट के बाहर आके आपको गोविंद सागर लेक का भी पूरा व्यू मिलता है। आप देख रहे हो पानी कितना बढ़ गया हुआ है। ये एक टेम्पल है बीच में, अगर पानी कम हो तो ये टेम्पल्स विजिबल होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डूब गया है, तो पानी बहुत ज़्यादा है और रेन्स बहुत हो रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए लेक व्यू होटल का मेन्यू कार्ड है और इसमें काफ़ी कुछ मिलता है, राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट आइटम्स टू ये हम घाघस पहुंचे हैं, बिलासपुर के आगे आता है। यहाँ पे शिमला से भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो यहीं पे जॉइन इन होती है वो रोड, और यहाँ से फिर आगे चलते हैं। हाँ, हमीरपुर के लिए। हाँ, और यहाँ से एक पीछे को डाइवर्जन जाती है हमीरपुर। तो ये वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल हो गए, तो यहाँ पे है ये। तो रोड यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बीच में थोड़े बहुत गड्ढे हैं, बट आप आराम से आ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मंडी के आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हम जब वो एरिया क्रॉस करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी तक तो यहाँ पे रोड बिल्कुल सही है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। रास्ते में कुछ मैंने बताया कि लेक व्यू कैफ़े था जहाँ पे आप आराम से अपना खाना खा सकते हैं, नीट क्लीन। बाकी कुछ ढाबे हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। ये हम बरमाना क्रॉस कर रहे हैं। बरमाना में एक मेन ACC सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत पुरानी, इसलिए ही बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक होता है, जो मैं रास्ते में भी आपको दिखाते आई हूँ। बेसिकली शिमला रोड पर भी 2 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, सो इन टोटल 3 हो जाती हैं, तो सबका ट्रैफिक होता है। इसलिए ये वाला रन थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ट्रक मिल जाए तो फिर उनको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये हम बरमाना क्रॉस कर रहे हैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं एक ब्रिज, और यहाँ पे ब्यास सतलुज लिंक होता है। ब्यास और सतलुज लिंक होता है, वो आप देख पा रहे होंगे दूर, वो वहां से वो दोनों रिवर्स, ब्यास का पानी ये सतलुज में आता है और फिर ये आगे भाखड़ा डैम में जाता है। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आपको शायद ये दिख पा रही हो, ये पूरी सीमेंट फैक्ट्री है जो मैंने बताया था ना आपको बरमाना में। तो ये ACC वालों की सीमेंट फैक्ट्री है, बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और इस वक्त ग्रीनरी बहुत है, पीछे थोड़ी फॉग है, इसलिए थोड़ा बहुत क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। नगर से पहले ये एक जगह आती है हरा बाग, यहाँ पे बहुत सारे मैंगोज के बगीचे हैं। तो रेनी सीजन जब जुलाई अगस्त में यहाँ पे बहुत मैंगोज मिलते हैं, और इसलिए काफ़ी पॉपुलर जगह थी ये। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे कोई मैंगो ऑर्चर्ड जैसे आपको दिखाने के लिए, बट हाँ, ये जितनी आप ग्रीनरी पीछे देख रहे हैं सब ऑर्चर्ड्स हैं। ये हम सुंदर नगर क्रॉस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप है जो यहाँ पर एक शॉप आती है बस स्टैंड के बाद, जहाँ पे लोकल धाम भी मिलती है, मंडियाली धाम। तो आप चाहें तो आप वहाँ रुक के खा सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर अभी मैं आपको दिखा पाऊँ वो कैफ़े, वो ढाबा रादर। ये सामने आ रहा है, ये अन्नपूर्णा मंडियाली धाम। तो आप यहाँ पे मंडियाली धाम भी खा सकते हैं। और अब यहाँ पे आगे एक लेक भी है, कनाल आता है जो ब्यास का पानी सतलुज में मिक्स करते हैं। तो ये है वो लेक, तो ये लेक भी है यहाँ पर। तो आप थोड़ा चाहें तो एक दिन स्टॉप भी कर सकते हैं सुंदर नगर में, ऑन द वे टू मनाली। ये भी यहाँ तक रोड बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक रोड है। तो आजकल आप देख रहे हैं खूब फ्रूट सीजन है, एप्पल सीजन, तो नाशपाती सब मिलता है यहाँ। ये देखिए, ये कनाल है जो आ रहा है यहाँ पर, ये कनाल। तो ये हम पहुंच गए मंडी शहर। यहाँ से अब देखते हैं जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि मंडी और पंडोह के बीच में अभी 4 लेनिंग का काम चल रहा है, और काफ़ी रोड अभी ठीक हालत में नहीं है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है और क्या टाइम लगता है, आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसा है ये। हाँ, ये देखिए इधर साथ में ब्यास, ये देखिए ये मंदिर काली माता का, और ये साथ में ब्यास पूरे साथ में चलती है। आगे जाके पंडोह डैम से ये छोड़ा जाता है, तो पानी कम होता है इसमें। और अब हम सीधे आगे चल रहे हैं। तो ऐसी है रोड, आप देख रहे हैं। तो रोड तो ऐसा ठीक है, बट ये जो साइड से खुदा हुआ है उसमें थोड़ा सा अभी स्लिप्स आ रहे हैं, पर एज सच रोड अभी सही चल रही है। अभी बल्कि रोड काफ़ी अच्छी है, मेरे लास्ट टाइम से बेटर है।
अभी रोड ठीक है, मतलब रोड पे चलना कोई मुश्किल नहीं है, बट आसपास का नीचे ये गिर रहे हैं क्योंकि खुदाई चली हुई है, तो उसके कारण। अदरवाइज और शायद बारिश अगर हो जाए ज़्यादा, जो कि आज हम लकी नहीं हुई है, तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आए रोड में। पर अभी थोड़ी सी बम्पी ज़रूर है, स्मूथ नहीं है, पर ठीक है, चलने लायक। हमारे पास तो शायद क्रेटा है तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा हमें, तो बट हो सकता है। बट ये देखिए आप, मारुति 800 तो बेस्ट चलती है। ये देखिए मंकी जी, तो मशीनरी तो बहुत है, तो काम तो चल रहा है, इसलिए होपफुली हो जाना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, साथ में ब्यास चलता है, तो बेसिकली तो काफ़ी ब्यूटीफुल ड्राइव है, पर इस वक्त थोड़ा सा रोड ठीक ना होने की वजह से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कच्ची है बीच बीच में रोड, मेटल नहीं हुई है, क्योंकि मेटल तो एक बार ही अब वाइडन होने के बाद ही होगी, तो इसलिए थोड़ा सा। और आप बस बेसिकली अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखिए, तो उससे ठीक रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसी रोड है, थोड़ी बीच में काम चल रहा है प्रॉपर, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, तो काम तो चल रहा है। तो होपफुली 1 साल का टाइम वैसे तो कह रहे हैं, शायद दिसंबर तक है ना संदीप, दिसंबर 1 मोर ईयर लगेगा और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो स्मूथ रन होगा फिर। तो ये एक और पैच आ जाता है जहाँ पे काम चल रहा है। खैर ये काम तो अब जगह जगह चलेगा ही, क्योंकि उसके बिना तो वाइडनिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो संदीप ऑन द व्हील है एज ऑलवेज, कॉन्सेंट्रेटेड, और अपना चल रहे हैं, क्योंकि हिल ड्राइव इतनी सिंपल भी नहीं होती है, और काफ़ी, और क्लच ब्रेक चलता रहता है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या इंटरेस्टिंग ये है, ये जो सारे अपने एस्कवेटर्स और रोड रोलर्स और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और कैसे खड़े हो जाते हैं। आज हम मंडी से पंडोह पहुंच के विदिन 25 मिनट्स, जो कि एक नॉर्मल टाइम है। नॉर्मली भी उतना ही टाइम लगता था जब रोड ठीक थी, तो इसलिए ऑल गुड, और आराम से हम लोग आ सकते हैं इस रोड के ऊपर। और आई थिंक एवरी डे बेटर ही होगी, तो इसलिए आप लोग बिना फिक्र किए आए। अब हम पंडोह पहुंच रहे हैं, और आगे मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाने के लिए। पंडोह डैम से ओवरफ्लो होता है पानी, क्योंकि आजकल ज़्यादा पानी है, तो वो गेट्स खोल दिए हुए हैं पंडोह डैम के, तो वो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ। और यहाँ से ये लास्ट जो पहली हाफ में हमने आपको वीडियो दिखाई है, जहाँ से हम जा रहे थे जब चंडीगढ़ की ओर, तो यहाँ पे था वो जहाँ से हमने डाइवर्ट किया था, और ये वाला पैच हमने अवॉइड किया था क्योंकि उस वक्त खराब था। लेकिन अब महीने में ही ये पैच ठीक हो गया, और मैंने आपको इसीलिए पूरा पैच दिखा दिया मंडी से लेके पंडोह तक का। नहीं तो हमने डाइवर्ट किया था, पंडोह से हम चैल चौक होके आगे सुंदरनगर निकले थे, तो वो एक लिंक रोड था।
लेकिन अब हम इसी प्रॉपर रोड से आए हैं, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज डैम के जो गेट्स हैं वो नहीं खुले हैं, इसलिए हम, जो मैं आपको कह रही थी वाटरफॉल, वो नहीं दिखा रहे, और हम ये पंडो डैम के ऊपर से जा रहे हैं। और पानी तो काफ़ी है, लेकिन शायद कुछ होता होगा दिखाने का इनका सिस्टम। तो हाँ, तो आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और अब आपको रास्ते की भी समझ आ गई होगी, तो इसलिए आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो इस रास्ते पे। और होप टू सी यू सून। आप लोग आएंगे, दुशहरा देखने आइएगा कुल्लू में और एंजॉय कीजिएगा, राइट? तो बाय बाय। अभी